ड्रोन समिट का आयोजन चल रहा है। मंत्री साहब भी यहाँ हरियाणा से मौजूद हैं। सर, क्या देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर ड्रोन को लेकर? देखिए, हमारी ये एक ज़रूरत का हिस्सा बनता जा रहा है। जिस तरीके से हम लोगों को खेत में काम करना होता है और खेत में अगर मुझे अपनी दवाई का स्प्रे करना है तो कई बार मुझे लगता है कि मज़दूर मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। मज़दूर भी मिल जाए तो कई बार जिस तरह के पेस्टिसाइड का उपयोग होता है उसमें कई बार जान भी जोखिम में डाली जाती है, तो उससे भी बचाव होगा। प्लस हम 6 मिनट में 1 एकड़ पे स्प्रे कर सकते हैं। यानी कि अगर हम लोग दवाई डाल के उसको उड़ाएं तो 20 मिनट में 15 से 20 मिनट में 1 एकड़ का स्प्रे हमारा हुआ, यानी किसान का समय बच गया और वो 1 घंटे में 3 से 4 एकड़ ज़मीन पर अपना स्प्रे कर सकता है, फसल पे स्प्रे कर सकता है। यानी टाइम की भी उसमें किसान को बचत होगी। वो इसके ज़रिए अपना रोज़गार वो भी खड़ा कर सकता है, कम से कम एक व्यक्ति को और वो रोज़गार दे सकता है। और आसपास के एरिए में जहाँ बीमारी एकदम फैलती है उसको रोकने के लिए कई बार मेडिसिन का जो उपयोग करना होता है, कीटनाशक का उपयोग करना होता है, तो उसमें कई कीटनाशक ऐसा है कि भाई वो फैलता जाता है, तुरंत आगे से आगे बढ़ता जाता है। उसको रोकना है तो कई बार हम लोग आज 1 एकड़ में मैंने स्प्रे कर लिया, हाथ के साथ किया या चाहे दवाई को मिला के मिक्स करके फेंक के कर दिया। अगर हम लोग प्रॉपर स्प्रे करेंगे तो उस बीमारी को हम लोग घंटों में रोक सकते हैं। जो बीमारी हमारी फसल को ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, जो समय के कारण ज़्यादा नुकसान होता है, उसको हम लोग पाबंद कर सकते हैं, उसको हम रोक लगा सकते हैं। यानी कुल मिला के आने वाले दिनों में ड्रोन खाली एक एग्रीकल्चर के लिए नहीं, वो दूसरी सुविधाओं के लिए भी हमारे लिए बहुत अच्छा एक उपक्रम बनेगा। डाटा साहब, क्या किसानों को इसको समझने में समय नहीं लगेगा क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है? बिल्कुल, देखिए ऐसी बात नहीं है। कई बार क्या है कि आजकल तो सरकार ने स्कूल्स खोले हैं, बनाए हैं कि भाई ड्रोन आप लोग उड़ाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई होगा। 4-5 दिन का एक प्रशिक्षण वो किसान लेता है और लेके वो इसमें उड़ाने में सक्षम हो सकता है। आगे का अगर देखा जाए तो बड़ा एक विज़न है, चाहे वो फार्मर्स के लिए हो चाहे वो लोगों के लिए हो। देखिए, टेक्नोलॉजी का सदा लाभ मिलता ही है और नवाचार आना ही चाहिए, आ भी रहा है। अगर हम लोग आधुनिकता से मुंह मोड़ेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। वैश्विक दौर में हमें ज़रूरी है कि हम एग्रीकल्चर में भी नई टेक्नोलॉजी को लेके आए और नई टेक्निक के साथ हम लोग अपनी पैदावार को भी बढ़ा सकते हैं, बीमारियों में रोकथाम भी जल्दी पा सकते हैं और अपने बच्चों को प्रशिक्षित करके हम लोग उसको रोज़गार के लिए भी तैयार कर सकते हैं। अच्छा, ड्रोन समिट का आयोजन चल रहा है। मंत्री साहब भी यहाँ हरियाणा से मौजूद हैं। सर, क्या देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर ड्रोन को लेकर? देखिए, हमारी ये एक ज़रूरत का हिस्सा बनता जा रहा है। जिस तरीके से हम लोगों को खेत में काम करना होता है और खेत में अगर मुझे अपनी दवाई का स्प्रे करना है तो कई बार मुझे लगता है कि मज़दूर मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। मज़दूर भी मिल जाए तो कई बार जिस तरह के पेस्टिसाइड का उपयोग होता है उसमें कई बार जान भी जोखिम में डाली जाती है, तो उससे भी बचाव होगा। प्लस हम 6 मिनट में 1 एकड़ पे स्प्रे कर सकते हैं। यानी कि अगर हम लोग दवाई डाल के उसको उड़ाएं तो 20 मिनट में 15 से 20 मिनट में 1 एकड़ का स्प्रे हमारा हुआ, यानी किसान का समय बच गया और वो 1 घंटे में 3 से 4 एकड़ ज़मीन पर अपना स्प्रे कर सकता है, फसल पे स्प्रे कर सकता है। यानी टाइम की भी उसमें किसान को बचत होगी। वो इसके ज़रिए अपना रोज़गार वो भी खड़ा कर सकता है, कम से कम एक व्यक्ति को और वो रोज़गार दे सकता है। और आसपास के एरिए में जहाँ बीमारी एकदम फैलती है उसको रोकने के लिए कई बार मेडिसिन का जो उपयोग करना होता है, कीटनाशक का उपयोग करना होता है, तो उसमें कई कीटनाशक ऐसा है कि भाई वो फैलता जाता है, तुरंत आगे से आगे बढ़ता जाता है। उसको रोकना है तो कई बार हम लोग
आज 1 एकड़ में मैंने स्प्रे कर लिया, हाथ के साथ किया या चाहे दवाई को मिला के मिक्स करके फेंक के कर दिया। अगर हम लोग प्रॉपर स्प्रे करेंगे तो उस बीमारी को हम लोग घंटों में रोक सकते हैं। जो बीमारी हमारी फसल को ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, जो समय के कारण ज़्यादा नुकसान होता है, उसको हम लोग पाबंद कर सकते हैं, उसको हम रोक लगा सकते हैं। यानी कुल मिला के आने वाले दिनों में ड्रोन खाली एक एग्रीकल्चर के लिए नहीं, वो दूसरी सुविधाओं के लिए भी हमारे लिए बहुत अच्छा एक उपक्रम बनेगा। नाडा साहब, क्या किसानों को इसको समझने में समय नहीं लगेगा क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है? बिल्कुल, देखिए ऐसी बात नहीं है। कई बार क्या है कि आजकल तो सरकार ने स्कूल्स खोले हैं, बनाए हैं कि भाई ड्रोन आप लोग उड़ाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो उसमें मुझे लगता है कि कोई होगा 4-5 दिन का एक प्रशिक्षण वो किसान लेता है और लेके वो इसमें उड़ाने में सक्षम हो सकता है। मतलब आगे का अगर देखा जाए तो बड़ा एक विज़न है, चाहे वो फार्मर्स के लिए हो चाहे वो लोगों के लिए हो। देखिए, टेक्नोलॉजी का सदा लाभ मिलता ही है और नवाचार आना ही चाहिए, आ भी रहा है। अगर हम लोग आधुनिकता से मुंह मोड़ेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। वैश्विक दौर में हमें ज़रूरी है कि हम एग्रीकल्चर में भी नई टेक्नोलॉजी को लेके आए और नई टेक्निक के साथ हम लोग अपनी पैदावार को भी बढ़ा सकते हैं, बीमारियों में रोकथाम भी जल्दी पा सकते हैं और अपने बच्चों को प्रशिक्षित करके हम लोग उसको रोजगार के लिए भी तैयार कर सकते हैं। अच्छा, ड्रोन समिट का आयोजन चल रहा है, मंत्री साहब भी यहाँ हरियाणा से मौजूद हैं। सर, क्या देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर ड्रोन को लेकर? देखिए, हमारी ये एक ज़रूरत का हिस्सा बनता जा रहा है। जिस तरीके से हम लोगों को खेत में काम करना होता है और खेत में अगर मुझे अपनी दवाई का स्प्रे करना है तो कई बार मुझे लगता है कि मज़दूर मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। मज़दूर भी मिल जाए तो कई बार जिस तरह के पेस्टिसाइड का उपयोग होता है उसमें कई बार जान भी जोखिम में डाली जाती है, तो उससे भी बचाव होगा। प्लस हम 6 मिनट में 1 एकड़ पे स्प्रे कर सकते हैं। यानी कि अगर हम लोग दवाई डाल के उसको उड़ाएं तो 20 मिनट में 15 से 20 मिनट में 1 एकड़ का स्प्रे हमारा हुआ, यानी किसान का समय बच गया और वो 1 घंटे में 3 से 4 एकड़ ज़मीन पर अपना स्प्रे कर सकता है, फसल पे स्प्रे कर सकता है। यानी टाइम की भी उसमें किसान को बचत होगी। वो इसके ज़रिए अपना रोज़गार वो भी खड़ा कर सकता है, कम से कम एक व्यक्ति को और वो रोज़गार दे सकता है। और आसपास के एरिए में जहाँ बीमारी एकदम फैलती है उसको रोकने के लिए कई बार मेडिसिन का जो उपयोग करना होता है, कीटनाशक का उपयोग करना होता है, तो उसमें कई कीटनाशक ऐसा है कि वो फैलता जाता है, तुरंत आगे से आगे बढ़ता जाता है, उसको रोकना है। तो कई बार हम लोग आज 1 एकड़ में मैंने स्प्रे कर लिया, हाथ के साथ किया या चाहे दवाई को मिला के मिक्स करके फेंक के कर दिया। अगर हम लोग प्रॉपर स्प्रे करेंगे तो उस बीमारी को हम लोग घंटों में रोक सकते हैं। जो बीमारी हमारी फसल को ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, जो समय के कारण ज़्यादा नुकसान होता है, उसको हम लोग पाबंद कर सकते हैं, उसको हम रोक लगा सकते हैं। यानी कुल मिला के आने वाले दिनों में ड्रोन खाली एक एग्रीकल्चर के लिए नहीं, वो दूसरी सुविधाओं के लिए भी हमारे लिए बहुत अच्छा एक उपक्रम बनेगा। नाडा साहब, क्या किसानों को इसको समझने में समय नहीं लगेगा क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है? बिल्कुल, देखिए ऐसी बात नहीं है। कई बार क्या है कि आजकल तो सरकार ने स्कूल्स खोले हैं, बनाए हैं कि भाई ड्रोन आप लोग उड़ाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो उसमें मुझे लगता है कि कोई होगा 4-5 दिन का एक प्रशिक्षण वो किसान लेता है और लेके वो इसमें उड़ाने में सक्षम हो सकता है। मतलब आगे का अगर देखा जाए तो बड़ा एक विज़न है, चाहे वो फार्मर्स के लिए हो चाहे वो लोगों के लिए हो। देखिए, टेक्नोलॉजी का सदा लाभ मिलता ही है और नवाचार आना ही चाहिए, आ भी रहा है। अगर हम लोग आधुनिकता से मुंह मोड़ेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। वैश्विक दौर में हमें ज़रूरी है कि हम एग्रीकल्चर में भी नई टेक्नोलॉजी को लेके आए और नई टेक्निक के साथ हम लोग अपनी पैदावार को भी बढ़ा सकते हैं, बीमारियों में रोकथाम भी जल्दी पा सकते हैं
और अपने बच्चों को प्रशिक्षित करके हम लोग उसको रोजगार के लिए भी तैयार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, शुक्रिया, धन्यवाद। दैनिक सवेरा के लिए अमन, दिल्ली से।